ये शुरुआत करते हैं खबरों की एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में दरअसल हिंसक झड़प हुई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में ये झड़प बताई जा रही है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की इस वक्त तैनाती है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। पश्चिम बंगाल से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पे तनाव जैसी स्थिति बनी है। तस्वीरें देखिए, आगजनी भी हुई है, बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही, हिंसक झड़प बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में। तो 24 परगना में हिंसक झड़प देखिए। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आपको नजर आ रही जिसमें कि आप देख सकते हैं बाइक में आग लगाई गई है। हिंसक झड़प और आगजनी की तस्वीर। और वहीं पर आप देखिए 24 परगना में हिंसक झड़प, किस तरह से कमरे में तोड़फोड़ की गई है, सब कुछ तोड़ दिया गया। बंगाल में हिंसक झड़प, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। मौके पर इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर देखिए, हिंसक झड़प के बाद जो हालात वहां पे बने। दूसरी तस्वीर, पुलिस फोर्स की वहां पे तैनाती कर दी गई। हालांकि कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पश्चिम बंगाल में इतना तनाव क्यों। इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें देखी हैं जहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। और एक बार फिर से देखिए, ममता दीदी यहाँ पे सवालों के घेरे में भी आएंगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें पुलिस फोर्स की वहां पे तैनाती कर दी गई है। हालातों को संभाल लिया गया है। दो तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, जो हालात वहां पे बने। 24 परगना में हिंसक झड़प हुई, आप देख पा रही होंगे। जो बाइक है वो उनको आग के हवाले कर दिया गया। तहस नहस वहां पे चीजें दिखाई दे रही हैं। वहीं खबर अब यह है कि पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है। तो बंगाल में फिर हिंसक झड़प, और आपको बता दें कि बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। सहयोगी न्यूज रूम से शाजिया इस वक्त इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगी। शाजिया, ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है, क्योंकि देखिए बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई है यहाँ पर। बिल्कुल, और देखिए महिमा, मैं बताना चाहूंगी बीजेपी और टीएमसी के बीच अभी इस समय जो स्थिति पैदा हुई है वो पहली बार पैदा नहीं हुई है। इससे पहले जब बंगाल के चुनाव हुए थे, आपको याद होगा कि टीएमसी ने भी, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी थी और बीजेपी भी पूरी जोर आजमाइश में थी। तब वहां की स्थिति चौंका देने वाली थी, सड़कों पर दंगे होते थे, और वही स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। और ये कोई पहली स्थिति नहीं, मैं फिर कहूंगी, जब जब रैलियां होती हैं तब तब इस तरह की स्थिति पैदा होती है। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं टीएमसी के ऊपर, टीएमसी वाले आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर। और इसी तरह की एक और तस्वीर सामने आ गई है। पहले डायमंड हार्बर से खबर मिली कि वहां पर बवाल कटा, और उसके बाद से दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें अभी इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं। किस तरीके से आगजनी को अंजाम दिया गया है, बाइकों को जला दिया गया है, तोड़फोड़ कर दी गई है, घर के सामान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। और यही है बंगाल की राजनीति। खूनी राजनीति होती आई है, और ये आपकी बात नहीं है, बल्कि सालों से ऐसा होता आया है। फिर चाहे वो लेफ्ट के समय पर हो, वो ममता दीदी का समय हो, या फिर अब का समय हो जब बीजेपी पूरी टक्कर दे रही है। इस तरह की स्थिति हमेशा ही बनती आई है। और एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई है जहां पर एक बार फिर से आरोप लगा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है, ये बवाल काटा है, और ये आरोप खुद अमित मालवीय ने लगाया है। जी शाजिया, बंगाल का हम ये कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर हमेशा सवालों के घेरे में रहता ही है। और एक बार फिर से देखिए, वो तस्वीरें निकलकर सामने आई। फिलहाल दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, उसके बाद क्या हालात बने। कोलकाता में एक तरफ हिंसा आपको दिखा रखी है, तो दूसरी तरफ बंगाल से भी तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पे बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। 24 परगना का ही पूरा मामला। हालांकि पुलिस फोर्स की अब वहां पे तैनाती हो चुकी है। दो तस्वीरें फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। शाजिया लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शाजिया, एक तरफ कोलकाता में हिंसा, दूसरी तरफ बंगाल में हिंसा। कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब क्या रिएक्शन सामने आता है वो देखना होगा। बिल्कुल, ये देखना होगा कि आखिर क्या किस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन ये तो आम दिनों की बात हो गई है, जब बीजेपी रैली करने जाती है और आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगा देती है कि टीएमसी वाले आते हैं और बवाल काट देते हैं, हमको रैली नहीं करने देते हैं। लेकिन आम चुनाव में मैं बताऊं कि शुभेंदु अधिकारी जब जाते थे प्रचार करने के लिए, तो उनके सामने उस टाइम तो वो सीएम कैंडिडेट थे, सीएम चेहरा थे, उनके सामने आगजनी कर दी जाती थी, वहां पर गाड़ियां जला दी जाती थी। तो ये बंगाल ही है, बंगाल की राजनीति इसी तरीके से चलती आई है और आज भी इसी तरीके से चल रही है। जब रैली होती है बीजेपी की तो टीएमसी वाले पहुंच जाते हैं, टीएमसी की रैली होती है तो टीएमसी वाले आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वालों ने आकर के बवाल काट दिया, यहां पर सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। और उसके बाद से क्या
क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर पर इससे पहले भी सवाल उठते आए हैं, एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर आखिर एक्शन क्या होता है। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि एक्शन क्या होगा। शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी खबर, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई और भिड़ंत के बाद देखिए किस तरह से आगजनी।